वही वही जो राम रचि राखा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग ना प्रोटेक्शन के लिए मैसेज करते हैं, तो उसके लिए जब भी आप रेमेडी लर्न करते हैं ना, तो आप मुझसे बात ज़रूर कीजिएगा। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूंगी। दूसरा, देखिए, बाबा जी की कृपा उस हर भक्त पर होती है जो भाव से जुड़ते हैं बाबा जी से, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में भी मुझे समझ में आ जाता है कि कौन बाबा जी से कितने भाव से जुड़े हुए हैं, है ना। आज की जो ऊर्जा है वो है पानी के द्वारा, क्योंकि अभी जब ये रीडिंग मैं बना रही हूँ मुझे मार्गदर्शन आया और पानी का, ठीक है, पानी के थ्रू, मटके के थ्रू किसी का उतारा करके कोई भूत पिशाच जिन आप जो भी कहिए उसे आपके तरफ भेजा गया है, प्रॉपर आपका नाम लेके, है ना। प्रॉपर ये अभी इंडिकेशन आपको मिल गया होगा। प्रॉपर आपके तरफ भेजा गया था। किसी और का, जैसे किसी और का कर्मा क्लियर करते हैं ना, वैसे ही किसी और के अंदर का जो ये चीज़ें हैं, किसी और का उतारा करके आपके तरफ आपका नाम लेके प्रॉपर ये किया गया है। तो ये जो भी व्यक्ति इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, कोई फीमेल है ये, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स कोई फीमेल है ये, जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है आपके लिए। किसी और का उतारा करके आपके तरफ आपका नाम लेके प्रॉपर इसने आपके लिए कुछ ऐसा स्पेल किया है कि आपसे ना बहुत ज़्यादा जेलस है ये फीमेल। ये कोई भी फीमेल हो सकती है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि आपके तरफ से आपके पर्सन, कोई भी आउटसाइडर, कोई भी फीमेल हो सकती है जो आपकी तरक्की से नाखुश है। देखिए कार्ड, जो आपकी तरक्की से नाखुश है, जो आपके लाइफ में किसी प्रकार का टावर चाहती है, जो आपको कंफ्यूज करती है, हर बार आपके माइंड के साथ ये जैसे ना माइंड खेलती है, ठीक है, आपके इमोशन के साथ खेलती है, आपके बातों के साथ खेलती है, या आपसे बात कुछ और करेगी और उसे किसी और जगह में अलग तरीके से स्प्रेड करेगी। और इसने आपके साथ पहले भी ये किया है, पहले भी 10 ऑफ, मुझे 60% ये आपके इन-लॉज की तरफ की कोई फीमेल नज़र आ रही है, और फिर जो बचा हुआ है ना 40% वो आपके आसपास की कोई फीमेल हो सकती है। और ये स्ट्रॉन्ग किसी तांत्रिक का किया हुआ तंत्र है। और ये चीज़ें ना लगभग 15 साल 8 साल से ये चीज़ें हो रही है आपके साथ। आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप मतलब ना, मैं इन चीज़ों को बोल भी नहीं सकती, वो चीज़ें आपके साथ हो रही है, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, वो जिनके लिए भी रीडिंग है वो समझ सकते हैं। वो चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको सुकून से नहीं रहने देना, आपके माइंड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना, जो ड्रीम आपको आते हैं उसमें मैनिपुलेट करना और आपको पूरी तरीके से स्टक करना, ये इनका काम है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 5 नंबर, तो 5 नंबर से जुड़ा हुआ इनमें से कोई व्यक्ति है। आप धन में आगे ना बढ़ जाए, ठीक है, आपको अबंडेंस ना मिल जाए, आपको घर ना मिल जाए। सबसे ज़्यादा आपके तरफ अगर कोई तंत्र क्रिया हो रही तो आपकी स्टेबिलिटी पर हो रही है। अभी आपके पर्सनल लाइफ पर भी उतनी ज़्यादा क्रिया नहीं की जा रही है जितनी आपकी स्टेबिलिटी पर हो रही है। आपके लिए या तो इन्होंने देख लिया है कि आप अबंडेंस हैं, ठीक है, आप आगे आने वाले समय में आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप कर्म कर रहे हैं, आपको कर्म का फल मिलेगा, और इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा आगे आने वाले समय में। 11 दिनों के अंदर, 11 महीने के अंदर इनको बहुत स्ट्रॉन्ग इनका बुरा कर्म का फल मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन ये आपके तरफ ना, जैसे ना आपके तरफ इल्यूज़न भेजना, आपको मैनिपुलेट करना, आपके तरफ ऐसी चीज़ें करना जो कि जैसे कहते हैं ना शोभा नहीं देता, उस तरीके की चीज़ें करना। पहले तो आपको आपके थर्ड आई चक्र पर आपके पर्सन से, आप दोनों को एक दूसरे से इमोशनली ही चाहे दूर कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद आपके माइंड में अलग अलग चीज़ें, आपके पर्सन के माइंड में अलग अलग चीज़ें डाली जाती है। ये चीज़ें तो पहले हो चुकी है, आपने इन चीज़ों को हील्ड कर लिया है। आपने अपने पर्सनल लाइफ में, देखिए दी हीरोफेंट का कार्ड है, आपके गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की कृपा है आप पर। 5 नंबर चेंज का भी है, तो आपके लाइफ में, आपने पर्सनल लाइफ में, आपके लिए क्लैपिंग यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ में आपने जीत हासिल कर ली है। पर्सनल लाइफ में अब आपको कोई ट्रिगर नहीं कर पा रहा है। पर्सनल लाइफ में अब आपको कोई किसी प्रकार का मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जिस वक्त में आपके पर्सनल लाइफ में किया गया, उस वक्त में सब कुछ उथल पुथल था।
उस वक्त में आपके पर्सन के माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली गई थी कि उनके मुंह से भी ऐसी ऐसी चीज़ें निकली होंगी आपके लिए, जो कि आपको, आपके दिल को दुखाने के लिए काफ़ी थी। जो व्यक्ति आपकी बहुत सम्मान करते हैं, जो व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति के को ऐसा कहना है ना, जो चीज़ आपको दिल तक दुखाए, इस तरीके की चीज़ें हुई। दूसरा, फिर उसके जस्ट बाद ये कैसी ऊर्जा है, जैसे अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना। और जस्ट ये चीज़ें हुई है आपके पर्सन के लाइफ में और उनके धन की स्थिति ब्लॉक हो गई है। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि कोई भी हो, अगर जो व्यक्ति प्योर है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो व्यक्ति प्योर है, जिसके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, यदि आप उसके साथ चीट करते हैं, छल करते हैं, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन करते हैं, तो आपका धन अवरुद्ध होना निश्चित है। आपकी बिजनेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ को ब्लॉक होना निश्चित है। तो यही चीज़ें उन लोगों ने प्रोजेक्ट कर दी आपके लव्स वन पर। अभी आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिनके तरफ इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की, आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, सोल फैमिली मेम्बर, ठीक है। ये चीज़ें, एक दरवाज़ा आपके लिए पूरी तरीके से इन्होंने क्लोज कर दिया। अब ये देख रहे थे ड्रामा क्रिएट करके कि अब क्या होता है, अब ये तांत्रिक के पास गए, अब क्या कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में तो हमने कर दिया, ब्लॉकेजेस भी कर दिया, अब क्या, ये क्या करेगी या ये क्या करेगा, है ना। उसके बाद जो चीज़ें सच्चाई सामने आई वो ये है कि ये जो तांत्रिक है वो आपको स्टक नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी ये जो किया है वो आप लोगों के क्लोज वन है, ठीक है। जिसने किया है, जिसने ये तंत्र क्रिया आपका नाम लेके जो उतारा है ना, वो आपकी तरफ भेजा है, वो कोई क्लोज वन है, जो आपको इमोशनली दिल से इसने आपका नाम लिया और आपके तरफ भेजा था। उस रात आप सो नहीं पाए हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है कि उस रात, जिस रात इसने उस स्पिरिट को आपके तरफ भेजा, उस रात आप सो नहीं पाए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, आज भी आपके गुरुदेव जी की, आपके इष्ट देव जी की कृपा, और उस रात में भी आपकी इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की कृपा रही है। आपको कुछ पता नहीं था इसके बारे में, ये भी मैं आपको बता दूं। क्या हो रहा है आपके साथ, क्या चीज़ हो रही है, आपने ज़रूर रात में फील किया होगा, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं किए हैं। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ 8-8, तो आपके पर्सन का इस फीमेल के साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन ज़रूर था, ठीक है। इस फीमेल के साथ आपके पर्सन का, आपके फैमिली मेम्बर का स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था, जो कि हील्ड हो रहा है, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यदि ये कोई आउटसाइडर भी मिला हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा अहंकारी है। इसको जैसे ना, इसके ईगो पर किसी प्रकार से चोट लगी हुई है। या तो आपने इनको सीधा सीधा जो है रिप्लाई कर दिया, या तो आपने इनका मुखौटा हटा दिया, या आपने इनके तरफ ध्यान नहीं दिया। ये दोनों तीनों चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इसमें आपका कोई क्लोज वन भी शामिल है, इसमें आपका कोई क्लोज वन भी शामिल है। कोई ऐसा इनमैच्योर पर्सन आपके फैमिली का या आपके पर्सन के फैमिली का शामिल है, ठीक है। यहाँ पर मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा देख रही हूँ, और 7 ऑफ पेंटिकल्स। और ये व्यक्ति धन बचाना चाहता है। ये व्यक्ति ना धन को कलेक्ट कर करके रख रहा है और वो धन बह रहे हैं, ठीक है। ये आपसे कंपटीशन करता है। ये जो भी इनमैच्योर पर्सन है, या आपसे, आपके पर्सन से कंपटीशन, अगर आपके पर्सन की तरफ से भी है ना, तो हमने देखा ब्लॉकेजेस हो गए आपके पर्सन के लाइफ में, या आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के, तो ये आपसे कंपटीशन करता है। ये आपसे कंपटीशन करता है। क्लियर मैसेज है कि ये मेल है जो आपसे कंपटीशन करते आए हैं। और मैं यहाँ पर एक फीमेल भी देख रही हूँ। ये 2 लोग हैं, डिसीड और हॉस्टिलिटी, ठीक है। ये 2 लोग आपसे तब से कंपैरिजन करते हैं जब से आप टीनेज या चाइल्डहुड में थे। ये बहुत क्लियर मैसेज है। और ये लोग लगातार 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी प्रगति देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, आपका इंट्यूशन पावर देख रहे हैं। इन लोगों ने किसी का साथ भी लिया है। मैं यहाँ पर यह भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा आत्ममुग्ध व्यक्ति है जो लगातार आपको स्टक करने के लिए, आपकी फैमिली को स्टक करने के लिए ये इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसने आपकी सफलता को रोकने की हर प्रकार की मुमकिन कोशिश इसने की है। एक पूरा ना जैसे ग्रुप, देखिए ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि इनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है, नहीं, इनकी आपस में भी नहीं बनती है, ठीक है। इनकी आपस में भी नहीं बनती है। ये खुद एक दूसरे के लिए बुरे थॉट, निगेटिव थॉट रखते हैं, लेकिन जब बात आती है आपकी, तो ये आपस में
एक हो जाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को आपस में तंज करते होंगे, टॉन करते होंगे, कमेंट करते होंगे, ठीक है। लेकिन जब आपके लिए ये सारी चीज़ें करने की ऊर्जा आती है, जब आपको इन्फ्लुएंस, निगेटिव इन्फ्लुएंस या निगेटिव तरीके से स्टक करने की ऊर्जा आती है, तो ये लोग आपस में एक हो जाते हैं। ऑल टाइम अब तो किसी के लिए 20 साल से ज़्यादा भी ये ऊर्जा है। आप इन सारी स्टकने, आपको फिर से बांधने की कोशिश हुई इस सोल के द्वारा, लेकिन आपने क्या किया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपको जैसे ही फील हुआ ना, परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, हम सबको पता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने 108 टाइम या तो सुना चौपाई, या तो आपने मंत्र जाप किया, आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी आपको पता चली कि ये जो सोल है ना, इसको मुक्ति मिली, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, जिनके लिए भी है, ठीक है, सबके लिए नहीं हो सकता। आपने उसके लिए भी प्रार्थना की कि बताओ, मतलब उसको खुद नहीं पता है, उस स्पिरिट को, सोल को, वो आपकी कोई शत्रु तो है नहीं, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आपने उनके लिए भी प्रार्थना की, और जब आपने उनके लिए प्रार्थना की तो एक प्रकार से ना उसके सोल से आशीर्वाद निकला और वो मुक्त हो गई, ठीक है। उसको जो स्टक किया गया था, ये ऊर्जा आपकी भी अभी ये स्टक करने की कोशिश आपको की जा रही थी, और उस सोल की भी थी, उस स्पिरिट की थी जो आपके तरफ भेजी गई। ये खुद दुखी है इन लोगों से, ठीक है, ये खुद दुखी थी इन लोगों से, और इन लोगों ने वो उस समय का, वो जो थोड़ा सा समय था, उसका लाभ उठाकर 2 लोगों में से एक ने बहुत ही क्रोध में आकर आपका नाम लेके ये सारी चीज़ें की है। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में धन की कमी धीरे धीरे इनके लाइफ में नज़र लगना, है ना, जो चीज़ें आपके लिए इन लोगों ने किया है, जो मैनिफेस्ट किया है, वो इनके तरफ होना, इनके घर की ऊर्जा में अजीब अजीब चीज़ें होना, मतलब बहुत स्मेल आना इनके घर में, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होना कि सेहत में बार बार गिरावट आना, किसी की आँखों में प्रॉब्लम होना, किसी के पैरों में प्रॉब्लम होना, यहाँ तक मैं देख रही हूँ कुछ घटनाएं घटित होना। ये सारी चीज़ें इनके उसी कर्म के फल की वजह से है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो वो व्यक्ति जिसने आपका नाम लिया है, वो व्यक्ति वहाँ से ना मतलब पलायन करते हैं, मतलब वो व्यक्ति ना घूमने चले जाते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की है, किसी को पता भी नहीं चला है। जब ये चीज़ें होती है घर में, तो वो व्यक्ति दिखाने के लिए कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, वो कहीं ऐसे यात्रा पर निकल जाता है या निकल जाती है। बहुत क्लियर मैसेज है, आपको कहा जा रहा है बैलेंस रहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब भी ये चीज़ें होती है ना, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबके लिए आप पॉजिटिव सोचिए। दूसरा, आप माफ़ी प्रार्थना ज़रूर कीजिए। ये जो स्पिरिट है उसको आपके थ्रू मुक्ति भी मिली है या मिलने वाली है, ठीक है। यू एंड योर लव्स वन आर स्पिरिचुअली सेफ। तो आप और आपके जो लव्स वन है वो स्पिरिचुअली सेफ है, ये तो कंफर्म है। डोंट लेट प्राइड गेट इट योर वे। आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का ईगो अपने अंदर नहीं रखना है। इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो इनके कर्म है। आपको अनकंडीशनल लव रखना है। अगर ये आपके आसपास के हैं, दूरी बनाए रखिए, लेकिन किसी के लिए भी बुरा मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि विन विन आउटकम। ये जो मेल है ना, आज भी आपसे जेलस है। योर हार्ड वर्क, क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क है वो प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को नज़र आ रहा है और वो पेइंग आउट भी हो रहा है। आप शायद हो सकता है इस मेल को लगता है कि आप इससे बहुत बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अर्निंग भी आपकी इससे बहुत बेहतर है, लोग आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं, तो इसके अंदर ना जेलसी है। कभी कभी क्या होता है कि 5 उंगली बराबर नहीं होते, एक उंगली कभी ना कभी अपनी जो स्थिति है उसमें जेलस हो जाते। उसी तरीके से ये कोई आसपास का व्यक्ति है, ठीक है, हर उंगली का अलग अलग कार्य होता है ना, सभी अपने अपने जगह महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होता है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और ये व्यक्ति दुनिया भर की चीज़ें करवा के बैठा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके लव्स वन जो है पूरी तरीके से स्पिरिचुअली सेफ है, सुरक्षित है। अपने गुरुदेव जी पर, अपने इष्ट देव जी पर पूर्ण भरोसा रखिए, और आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं वो आपके साथ हैं। तो आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को पहचानिए,
है ना। और आप हो सकता है कि आप अगर हीलिंग आपने किया है, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पर आया है, तो आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनकी कृपा आपके ऊपर है, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो आपसे खुश है और इस व्यक्ति से नाखुश है, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन में है ये व्यक्ति, ठीक है। किसी भी तरीके से आपके पर्सन के ब्लड रिलेशन में है ये, तो इससे बहुत ज़्यादा नाखुश है। इसके घर में काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो हो रही है लगातार। आपको कहा जा रहा है कि गिव सपोर्ट। देखिए आपको ना पूरी तरीके से परमात्मा जी का सपोर्ट मिल रहा है, आपको पूरी तरीके से देखिए समर्पण में है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से हेल्प मिल रहा है बाबा जी का, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं उन पर आपको डाउट नहीं करना है, उनका साथ भी देना है आपको। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मेडिटेशन योगा ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई है जो आपको हीलिंग करने से, जो आपको मेडिटेशन करने से रोक सकते हैं। तो बाबा जी का संदेश है स्ट्रॉन्ग के, इससे ना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और किसी भी प्रकार का इल्यूज़न, किसी भी प्रकार का भ्रम में आप नहीं आएंगे। सरेंडर प्राइड, यहाँ पर 2 बार प्राइड आ गया है, ठीक है। ये भी है यहाँ पर कि जो आपके हेटर्स हैं उनके प्राइड को जो है ना, उनके गर्व को, उनके अहंकार को तोड़ा जा रहा है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा जी ने बहुत कुछ दिया है तो आपको गर्व नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी ईगो में नहीं आना है, क्योंकि हम सबको पता है सरल स्वभाव, सरल भाव से, विनम्रता के साथ यदि आप परमात्मा जी से जुड़ते हैं तो अद्भुत ऊर्जा आपको मिलती है। इनर पीस, आप इनर पीस में रहिए, ठीक है। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, होप आपसे होप है, आपके एंजल्स को, आपके असेंडेंट मास्टर्स को और आपके जो एंसेस्टर्स है उनको आपसे होप है, ठीक है। और प्रोटेक्शन, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा है, प्रोटेक्शन आपको आने वाले समय में मिलने वाला है रियल प्रैक्टिकल तरीके से। कोई ऐसा प्रोटेक्शन यंत्र, ताबीज आपको ज़रूर मिलेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग, स्पिरिचुअल यात्रा में भी और लाइफ में भी लगातार आपको कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअस जो है ना लर्निंग कीजिए, सीखिए, है ना, सीखिए, कुछ पढ़िए, जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, उसी में आपको प्रश्न के उत्तर मिलेगा। और यहाँ पर आपके ही जैसे लोग आपसे जुड़ने आ रहे हैं, है ना, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आप किसी प्रकार से प्रोफेशनल लाइफ में किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो कोलैबोरेशन में आपके ही जैसे लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए अगर आप आंतरिक रूप से बैलेंस हैं तो आप समझ जाएंगे कि कौन किससे आपको जुड़ना है और किससे आपको दूर होना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है, क्योंकि आप जो बाबा जी की कृपा है ना वो अद्भुत होती है। मैं जब भक्तों से बात करती हूँ ना तो उनकी आंखों से आंसू जो है आते हैं, इतने भाव होते हैं बाबा जी के। बाबा जी हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर जाते हैं, आपके सोल को, आपके सोल के ग्रोथ के लिए। लेकिन जब आप समझ नहीं पाते, इसका मतलब इल्यूज़न होता है, इल्यूज़न स्पेल आपके तरफ किया जाता है। तो जैसे आज का मैं आपको अनुभव बताती हूँ कि सुबह 5 बजे मुझे मैसेज मिल गया था पर्सनल रीडिंग के लिए कि कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो उस क्लाइंट के आसपास है, जिसके लिए बाबा जी ने स्वयं मुझे जो है मार्गदर्शन दिया। और उसके लिए मुझे सुबह 5 बजे, 5:30 बजे से ये फील होना प्रारंभ हो गया था कि मुझे आज सुबह मंदिर जाना है। मुझे जब भी इवनिंग में, है ना, मॉर्निंग में, और जब मैं मंदिर गई मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली। मुझे बाबा जी ने रेमेडी भी बताई है ना, वो अबंडेंस के लिए है, वो मैं पहले खुद अपने लिए करूँगी और फिर उसके बाद जो रेमेडी है जैसे आप लोग सीखते हैं वो सीखिएगा। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी किसी प्रकार की किसी के ऊपर साइकिक अटैक था तो उनकी जब रीडिंग थी ना तब मुझे बाबा जी ने ये जो टाइगर आई क्रिस्टल है तब से मैंने यहाँ पर कैरी किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ कि मैं स्वयं अपने लाइफ में जो चीज़ें मुझे बाबा जी की कृपा से मिलती है उन्हीं चीज़ों पर, जैसे ना मैं आंख बंद करके सिर्फ चलती हूँ, बाबा जी जहाँ पर भी मुझे लेकर जाते हैं और जिस तरीके से, क्योंकि उनकी ही कृपा है पूरी। हाँ, ये बात है कि इंसानों पर बहुत सोच समझ के भरोसा कीजिए, लेकिन परमात्मा जी पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। बिल्कुल, अगर आप परमात्मा जी की शरण में हैं तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं ना, तो हम अपने माता पिता पर कितना भरोसा करते हैं कि वो हमें हवा में उछालते और हम मुस्कुराते हैं कि हमें थाम लेंगे। बस ऐसे ही आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। और ये जो मैंने आपको कहा है ना, उसे आप लिख कर रख लीजिए, और यही भरोसे की जीत आपकी होती है जब आप भाव से जुड़ते हैं, जब आप खाली होकर जुड़ते हैं। क्रोध,
लोभ, मोह, गर्व को छोड़कर जब आप बाबा जी के शरण में जाते हैं तो आप एक बार श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, आप श्री गणपति जी का सुमिरन करेंगे, जय श्री सीताराम जी कहेंगे और मन से भाव से आप जुड़ेंगे, श्री सीताराम जी का पूजन पाठ करेंगे, श्री हनुमान जी महाराज जी के सामने घी का दीप प्रज्वलित करके आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें और 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन करें। आप देखेंगे आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, वो चीज़ें हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगी, आपको रास्ते मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए।